आज का टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत में धार्मिक क्रांति एवं हलचल का युग था। इस कथन की अ, विवेचना कीजिए या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। इसी को आज देख लेते हैं हम लोग। भारत में धार्मिक क्रांति जो है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में केवल भारत में ही नहीं अपितु देखें तो हम सारे विश्व में एक अनोखा समय था। सभी जगह संस्कृति तथा सभ्यता के स्वरूप चरमरा रहे थे और सभ्यता तथा संस्कृति के तत्कालीन इतिहास के अध्ययन द्वारा विदित होता है कि मानव मस्तिष्क की तर्कशीलता अब प्रत्येक पुरातन विचार को चुनौती दे रही थी और वास्तव में विश्व इतिहास का यह समय दार्शनिक विचारों तथा सत्यान्वेषण का काल था। इस तर्कशीलता तथा जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक भागों में युग परिवर्तक या विभूतियों का जन्म हुआ तथा नवीन विचारों और धार्मिक व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में अनेकानेक भागों के समान भारत में भी सुधार का मार्ग तथा धार्मिक चेतना की ओर कदम बढ़ाए और अनेक परिवारजक जो दार्शनिक हुए मीमांसक विचारक उपदेशक आदि पारस्परिक मान्यताओं के प्रति तार्किक विरोध प्रस्तुत करने लगे थे। और यह वो समय था जबकि ऋग्वैदिक युग से चला आ रहा था वैदिक धर्म कठोर बन गया था। उसमें समय की गति के अनुसार चलने की शक्ति नष्ट हो चुकी थी और यह बात विशेष महत्व की है कि और भी धर्म विचार तथा सिद्धांत तभी तक जीवित रह सकता है जब तक उसमें काल के कठोर हाथों से लड़ने की क्षमता रहती है। जब इस क्षमता का हास होने लगता है तो ये निश्चित समझना चाहिए कि अब अंत निकट है। अतः भारत की तत्कालिक क्रांति किसी हास जनित धर्म या परंपरा की शिक्षा जन्म ले रही थी। और धार्मिक क्रांति के अगर कारण को देखें तो कालक्रम कार्यक्रम क्रमबद्धता के दृष्टिकोण से छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति धार्मिक क्रांति जो थे आकस्मिक नहीं थी अपितु इसके अनेक कारण थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की खोज में इस क्रांति का वर्णन करते हुए लिखा है, पुराने मतों से इसका संघर्ष और धर्म के मामलों में स्थापित स्वार्थों से इसकी लड़ाई चल रही थी। संदेश बहुत पुराना था फिर भी बहुत नया था और जो लोग की ब्रह्मा ज्ञान की बारीकियों से उलझे हुए थे उनके लिए मौलिक था। इसके विचार से लोगों की कल्पना पर अधिकार कर लिया था। ये लोगों के दिलों में गहरा बैठ गया था। इस कथन से स्पष्ट होता है कि क्रांति के आगमन से पूर्व एक लंबे अरसे से प्राचीन मान्यताओं के विरुद्ध में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे थे तथा जब क्रांति आई तो लोगों ने उसे हृदय से लगा लिया और अनेक विद्वानों ने क्रांति के कारणों का वर्णन करते हुए इसे धार्मिक या वैचारिक क्रांति माना था। एक अन्य लेखक के अनुसार देखें तो काल क्रमानुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय क्रांति ना तो आकस्मिक थी ना ही इसका कोई एक कारण था। पूर्व वैदिक काल से चले आ रहे अनेक कारण इसको पूर्व निमंत्रण दे चुके थे। इस कथन के संदर्भ में तत्कालिक क्रांति निम्नलिखित के कारण थे उनको जिनके कारण को हम देख लेते हैं। जैसे आर्यों तथा अनार्यों की प्रतिद्वंदता राजनीतिक दृष्टिकोण से देश के दो प्रमुख भागों में विभाजित था, दक्षिणी पूर्वी भारत तथा अनार्य सभ्यता तथा उत्तरी पश्चिमी भारत आर्य सभ्यता के केंद्र थे। द्वेष से द्वेष तथा प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है। आर्यों ने अनार्यों को तोड़ना तिरस्कार तथा उपेक्षा ही दी थी, अतः अनार्य इस प्रदेश को अपने लिए अनुपयुक्त समझते थे। देशों में दो परस्पर विरोधी सभ्यताएं अपनी मान्यताओं में अडिग थी। आर्यों के प्रबल विरोध का केंद्र मगध था और यही से आर्य धर्म तथा ब्राह्मण एकाधिपत्य के विरुद्ध प्रथम संघर्ष से छोड़ गया। अब दूसरा पॉइंट के रूप में हम लोग देख सकते हैं ब्राह्मणों के प्रभुत्व का परिणाम। धार्मिक क्रांति के उदय का कारण यह भी था कि उस समय ब्राह्मणों की प्रभुत्व चरम सीमा पर थी। इस कारण समाज के अन्य वर्गों में असंतोष व्याप्त था। अनेक विद्यालयों तथा परंपराओं के अनुसार ब्राह्मण यदि अन्याय भी करते थे तो वह सभ्य था और वे क्षमा योग्य था और वे अनेक करों से मुक्त थे। इस प्रकार एक और तो ब्राह्मण या पुरोहित समाज में अपनी सर्वोपरिता कायम किए हुए था और वही दूसरी ओर वह जनसाधारण की भावनाओं को कुचल रहा था। निश्चय ही यह धार्मिक क्रांति का प्रबल कारण था। अगर तीसरी कारण की ओर बढ़े तो हम जान सकते हैं इसमें ये भी पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कि ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की प्रतिद्वंदता। ब्राह्मणों के लिए जो था दो प्रमुख वर्ण ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की पारस्परिक प्रतिद्वंदता अब
उभर कर सामने आ गई थी। पूर्व काल के क्षत्रिय शासक था तो धर्म भीरु थे, अथवा वे राज्यों में धर्म स्थापना के कारण स्वतः धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में ब्राह्मण या पुरोहित को पूज्य मानते थे। परंतु अब दशा बदल गई थी। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के बीच विरोध अब ठीक वैसा ही था जैसा कि मध्य काल के यूरोप में राजा तथा पोप के बीच था। पोप काल में अपने ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के कारण क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को श्रद्धा तथा आदर का स्थान दिया, परंतु स्नेह स्नेह ब्राह्मणों ने क्या करने लगते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड तथा मंत्रणा के माध्यम से क्षत्रियों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और यह क्षत्रिय राजा के लिए चुनौती थी। अपने कर्म के महत्व के कारण क्षत्रियों को भी समाज में बड़ा आदर सम्मान प्राप्त था। इस कारण क्षत्रियों के हृदय में ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रतिक्रिया पैदा हुई। वैश्य वर्ण के असंतोष अगला पॉइंट है जिसमें हम लोग कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि का दायित्व वैश्य वर्ण के कंधों पर था। अतः वैश्य वर्ण को भी अपने महत्व का अनुभव होने लगा था। अतः उन्होंने ब्राह्मणों की भांति पठन पाठन प्रारंभ कर दिया। इनका विचार था कि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा तथा प्रमुखता का कारण वेदों में उनकी पारंगतता है, तो अतः यदि मानसिक प्रयास किया जाए तो उन्हें भी ब्राह्मणों की ज्ञान की समक्षता प्राप्त हो सकती है। इसी भावना तथा प्रयास का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से काफ़ी पहले ही हो चुका था। अगला पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि शूद्रों की दयनीय दशा। शूद्रों की दयनीय दशा जो है दिनों दिन शोचनीय होती जा रही थी, और जनसंख्या में बहुत संख्यक होते हुए भी उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इनकी दशा तो इतनी दयनीय थी कि वे स्वयं अपने विषय में कुछ सोचने भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। दया की भावना तथा मानव की इतनी दुर्दशा देखकर समाज सुधारकों का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक ही था, और इस प्रकार शूद्रों की दयनीय दशा के कारण असंतोष का फैलना धार्मिक क्रांति का एक प्रमुख कारण था। इसी क्रांति का मूल कारण धार्मिक असंतोष था। वैसे तो धार्मिक असंतोष की भावना काफ़ी दिनों से पनप रही थी, परंतु इस समय इससे विस्फोटक रूप में धारण कर लिया था। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार देखिए तो ब्राह्मण धर्म जो है जीवन को धर्म की रस्सियों में ऐसा बांध रहा था कि डर था कि कहीं जीवन का तत्व ही आंखों से ओझल ना हो जाए, और रहा सहा आनंद भी मिट्टी में न मिल जाए। संसार के इतिहास में अनेक बार जीवन के तत्वों ने रस्मों के धर्म से विद्रोह किया। शायद कोई पूर्व 6वीं शताब्दी में यह क्या होगा। धर्मकांड तथा यज्ञादि जटिलता भी वैदिक सभ्यता के आरंभिक तथा मध्य काल के कर्मकांड में तथा यज्ञ विधि के कारण वैदिक सभ्यता के आरंभिक तथा मध्य काल में कर्मकांड तथा यज्ञ विधि सरल, विशुद्ध, आडंबरहीन तथा सभी के लिए सुलभ थी। अब व्यक्तिगत रूप से तब यज्ञ संपादित किए जाते थे। तब के यज्ञों में न तो कर्मकांड की जटिलता थी और न ही हिंसा और अपव्यय था। पुरोहित थे, परंतु वे अनावश्यक प्रकरण नहीं करते थे। परंतु 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अध्याय और आराधक के बीच पुरोहित अथवा कर्मकांडी ब्राह्मणों का होना आवश्यक था। अपने महत्व को जमाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने यज्ञ का संपादन जटिल और कठिन बना दिया, और पहले एक पुरोहित की जरूरत होती थी, परंतु फिर श्राद्ध तथा तत्पश्चात सत्र के यज्ञ के अनुष्ठान बृहत तथा उनके संपादन काल में वृद्धि कर दी गई। कई यज्ञ तो वर्षों तक चलते रहते थे। यज्ञों में नाना प्रकार के तर्पण, बलि, दान, अर्चन आदि क्रियाओं की वृद्धि कर दी गई। जनसाधारण तो यज्ञ करने की सोच भी नहीं सकता था। फलतः कर्मकांड की जटिलता तथा ये यज्ञों में होने वाले आवश्यक के कारण इनका विरोध होने लगा। कर्मकांडी तथा यज्ञ अनावश्यक तथा व्यर्थ समझे जाने लगे। समाज के बौद्धिक रूप से जागृत वर्ग ने अनुभव किया कि यज्ञों की अपेक्षा आचार विचार की शुद्धता तथा कर्म की पवित्रता ही धर्म है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने यज्ञ और कर्मकांड का विरोध करते हुए कहा, ब्राह्मण में लकड़ी जलाने की अपेक्षा आंतरिक ज्योति जगाना चाहता हूँ। क्रोध धुआं है, मिथ्या भाषण भस्म है, जिह्वा शत्रुता है और लक्ष्य ज्योति का स्थान है। ब्राह्मण प्राप्ति सत्य, धर्म, संन्यास, ब्रह्मचर्य पर आश्रित है। सो तू ऐसा हृदय करने वाले को नमस्कार कर। अब वैदिक धर्म को ब्राह्मणों को स्वार्थ का साधन समझा जाने लगा। परिणाम तो धार्मिक असंतोष और गहरा हो गया। वैदिक धर्म द्वारा वेदों को अपौरुषेय, निर्विवाद, अक्षय एवं पूर्ण माना जाने लगा। उनकी सभी के लिए ग्रहण न समझा जाना ही धार्मिक असंतोष का कारण था। यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि वेदों को
सभी ने पवित्र एवं सम्मानीय माना है। बौद्ध धर्म तथा अन्य सभी मतों या दर्शन ने वेदों के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु बाद में व्यवस्थाकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वेद वाक्य सत्य है, वे ही धर्म है, उनके विरुद्ध कहना या उन्हें न मानना अधर्म है। यह उचित नहीं। अपने आप को श्रेष्ठ कहने में कोई दोष नहीं, परंतु दूसरे को निष्कृष्ट कहना तो स्वयं वेद की उक्तियों के विरुद्ध आचरण करना है। यह असंतोष का कारण था। इसकी अतिरिक्त जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वेदों के ज्ञाता ऐसे ऋषि मुनियों का अभाव था जो तत्कालीन परिस्थितियों में वेद ज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व को स्पष्ट कर पाते। इसके विपरीत अब वेद ज्ञान उपयोगिता तथा महत्व को स्पष्ट कर पाते। इसके विपरीत अब वेद ज्ञान जो है यंत्रों तथा कार्यों का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाने लगा। फलतः समाज में बौद्धिक वर्ग आंदोलित हो उठा और ब्राह्मण समाज के अनुसार मानव का अस्तित्व देवताओं की कृपा पर निर्भर था। देवता भी एक या दो नहीं वरन अनगिनत थे। सृष्टि का कोई भी भाग ऐसा नहीं था जिसका कोई प्रमुख देवता नहीं था। देवी देवताओं के विविध स्वरूपों की उपासना, विविध उनकी प्रशंसा प्राप्ति के साधन के भिन्न थे। वे प्रसन्न भी हो सकते थे और रुष्ट भी। यह सब मानव जीवन के बजाय थे संतोष देने के असंतोष दे रहा था। मनुष्य ने आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, परिश्रम तथा व्यक्तित्व का नाश हो रहा था। उनमें हिंसा की भावना उत्पन्न हो रही थी। फलस्वरूप अनेक चेतनशील मानव मस्तिष्कों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा देवी देवताओं के प्रभाव से मुक्त के साधनों के विषय में क्रांतिकारी ढंग से सोचना शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र बहुलता तथा अंधविश्वास जो है वैदिक रचनाओं का स्थान जब अनेक तंत्र मंत्रों ने लिया था। इस धारणा के फलस्वरूप की मंत्र शक्ति द्वारा देवताओं को बुलाकर अनेक दुरूह कार्य संपादित कराए जा रहे सकते हैं तो अंधविश्वास पनपने लगा था। जिनका मंत्र ज्ञान सीमित था वे भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करने लगे थे। वैदिक रूप से चेतन मस्तिष्क इस व्यवस्था तथा विश्वास से असंतुष्ट होने लगा था। अतः अंधविश्वास के विरुद्ध सत्य विश्वास की प्रतिज्ञा हुई और प्रत्येक समाज के धर्म के दो स्वरूप होते हैं, पहला जनसाधारण तथा धर्म और दूसरा बौद्धिक रूप से जागृत वर्ग का चिंतन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म का केवल एक ही रूप था, यथा वैदिक धार्मिक साहित्य में वर्णित गूढ़ रहस्य तथा उसकी विफल क्लिष्ट भाषा। जनसाधारण के धर्म के रूप में केवल अंधविश्वास तथा बहुदेववादी थी। प्रायः जनसाधारण जब स्वयं अंधविश्वास से उबकर धार्मिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था तो उनमें वर्णित गूढ़ रहस्य उसकी समझ में नहीं आते थे। इनके अलावा इस साहित्य की भाषा जनसाधारण के समझ के बाहर थी। अतः इस समय ऐसे धार्मिक साहित्य की आवश्यकता थी जो सीधे सादे सिद्धांतों से युक्त हो तथा जनसाधारण की भाषा में हो। इस धार्मिक असंतोष प्रक्रिया स्वरूप जिस बौद्ध तथा जैन धर्म के साहित्य का सृजन हुआ वह सरल, साधारण तथा जन भाषा में था। इस काल की सामाजिक व्यवस्था में कठोर नियमों का बोलबाला था। चतुर्वर्गों के कारण ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रतिद्वंदिता में अब वैश्य भी सम्मिलित हो गए थे। शूद्र वर्ण भी अब अपने कर्मगत महत्व को समझने लगा था। अतः उसने भी अपनी दशा को उन्नत बनाने का प्रयास शुरू किया। कठोर नियमों का उल्लंघन होने पर अनेक प्रकार के दंडों की व्यवस्था के कारण प्रतिक्रिया होने लगी और एक मिश्रण तथा अनुलोम प्रतिलोम एवं अंतरजातीय विवाह के परिणाम स्वरूप अनेक उपजातियां उत्पन्न होने लगी। विभिन्न प्रदेशों में एक ही वर्ग के लोग अब उसी वर्ग के वन के दूसरे प्रदेश वालों को अपने से भिन्न समझने लगे थे। अब प्रश्न उठा कि उपजातियों तथा वर्ण संस्कारों को किस वर्ग में रखा जाए। ब्राह्मणों ने इन्हें शूद्र घोषित कर दिया, जिसके दो परिणाम हुए। पहला तो ये कि इसने न तो शूद्रों ने ही स्वीकार किया और न ही उपजातियों या वर्ण संस्कारों ने। समाज के प्रगतिशील वर्गों ने इस व्यवस्था का घोर विरोध किया और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बनाए गए नियमों की घोर असमानता थी। ब्राह्मण अपराध करे तो उसे कम दंड मिले और क्षत्रिय करे तो अधिक, वैश्य के लिए और कठोर तथा शूद्र के लिए कठोरतम। शूद्र को तो कोई अधिकार ही नहीं था। फलतः सामाजिक असमानता ने असंतोष की अग्नि में घी डाल दिया। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में अब छुआछूत व अस्पृश्यता का दोष आ गया था और शूद्र की छाया से भी बचा जाने लगा। उनके निवास गृह, नगर तथा ग्राम में बाहर निश्चित कर दिए गए थे। सामाजिक जीवन में आचार विचार तथा व्यवहारिक नियमों की शुद्धता तथा पवित्रता के स्थान पर अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत आदि को महत्व दिया जाने लगा। स्त्री का महत्व दिनों दिन घटता जा रहा था। वैदिक काल में उसे जो प्रतिष्ठा प्राप्त था वह अब
छिन चुका था। अब वह केवल भोग विलास तथा संतान प्राप्ति का साधन समझी जाने लगी थी। इस काल समाज का नैतिक स्तर गिरने लगा था। इस प्रकार वर्णवाद, वर्गवाद, उपजातियां के अब आविर्भाव की स्त्रियों की शोचनीय दशा, अंधविश्वास में आस्था तथा समाज में नैतिक पतन के कारण बौद्धिक रूप से वर्ग के सुधारवादी आंदोलन करके इन समस्याओं का हल ढूंढना प्रारंभ कर दिया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश की आर्थिक दशा तो उन्नत थी, परंतु समाज में आर्थिक समानता थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि समाज के बहुसंख्यक लोग शूद्र थे। वे संपत्ति संचय करने में असमर्थ थे। वाणिज्य व्यापार उनके लिए निषिद्ध था और श्रम के जीविकोपार्जन करने के कारण वे आर्थिक समृद्धता से वंचित थे। इसका परिणाम यह हुआ कि धनी और निर्धन केवल निर्धन ही रह गया। वर्ण व्यवस्था का आधार अब जनगत हो गया था। पहले समाज की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कर्म क्षेत्र निश्चित था। चारों वर्ण सुचारू रूप से अपने कर्म, कर्तव्यों तथा कुशलता द्वारा सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति करते थे, परंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्ण कर्मगत रहकर जनगत हो गया था। फलतः एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ण के कार्यों को अपनाने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय धर्म तथा राजनीति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी प्रभुत्व जमाने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार चतुर्वर्ण की आर्थिक व्यवस्था नष्ट होने लगी, जिसके कारण आर्थिक असंतुलन को जन्म हुआ और वैदिक काल के नैतिक स्तर तथा 6ठी शताब्दी में नैतिक स्तर के जमीन आसमान का अंतर था। अब लोगों का नैतिक पतन हो चुका था और चारित्रिक पतन के साथ साथ कुनीतियां तथा अंधविश्वास पनप रहे थे। उच्च वर्गों के लोग भोग विलास में विलुप्त होकर स्त्रियों तथा शूद्रों के साथ अनैतिकता का व्यवहार करने लगे थे और मंदिरापान का प्रचलन जोरों पर था। वेश्यावृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ और स्त्रियों की दुर्दशा में गिरावट आ गई थी। मंदिरापान, वेश्यावृत्ति आदि ने अपराधी प्रवृत्ति तथा दुराचार को बल दिया। फलतः समाज का नैतिक ह्रास होने लगा। ऐसी दशा में सुधारवादी विचारों का पनपना स्वाभाविक है था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वातावरण किसी सत्यान्वेषण के प्रयासों में लगा था। इस काल की वैचारिक प्रवृत्ति पुरातन मान्यताओं को अनेक मूल रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। स्वयं देखो, सुनो, अनुभव करो और तब यदि मस्तिष्क और हृदय चाहे तो स्वीकार करो। अब जो था अंधश्रद्धा का युग बीत चुका था तथा किसी भी धर्म, विचार, व्यवस्था तथा परंपरा को ग्रहण करने से पहले उसे परख लेने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। गणतंत्रीय राज्यों ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार पर विशेष बल देकर राजतंत्रीय व्यवस्था में संदेह उत्पन्न कर दिया। परिवर्तन की चाह तो सभी में होती है, इसके परिणाम स्वरूप चाहे जैसे हो। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इस विषय में बड़ी सही बात कही है। उनके अनुसार बहुत से लोगों के विचार पढ़ने सुनने में बदल गए थे, पर पुराना धर्म अनुसार बहुत से लोगों के विचार पढ़ने सुनने में बदल गए थे, पर पुराना धर्म पुरानी लकीरें ही पीट रहा था। वही देवता, वही मंत्र, वही यज्ञ, वही अपनाने भावनाएं जारी थी। यह अवश्य हम भी था कि जल्दी या ढेर में नई लहरें में उन सबको पीछे ढकेल दे और पुरानी जमीन पर अधिकार जमा ले। धन्यवाद।